शिवसेना अलग अलग, अब उद्धव के पास न तीर रहा न कमान। चुनाव आयोग ने शिवसेना को अलग कर दिया है, यानी आधिकारिक तौर पर उसके दो टुकड़े कर दिए हैं। लगभग 33 साल पुराना था शिवसेना और भाजपा का गठबंधन। एक महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां भाजपा के सहयोगी होने के बावजूद शिवसेना हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रही थी। विधानसभा चुनाव में हमेशा ज्यादा सीटों पर शिवसेना ही लड़ा करती थी, लेकिन शुक्रवार को चुनाव आयोग के एक फैसले ने वर्षों की सकारात्मकता पर आखिरी कील ठोक दी। चुनाव आयोग का हैरत में डालने वाला फैसला आया है। उसने एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को ही असल शिवसेना मान लिया और चुनाव चिन्ह तीर कमान भी शिंदे सेना को ही सौंप दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि उद्धव सेना को अब अलग चिन्ह पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। हालांकि विवाद अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन चुनाव चिन्ह का फैसला आखिर चुनाव आयोग को ही करना था, सो उसने कर दिया। उद्धव ठाकरे और संजय राउत आयोग के इस फैसले को केंद्र सरकार की दादागिरी बताकर कोस रहे हैं। कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। सरकार अपने और अपने पक्ष में फैसले करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं चूक रही है। उद्धव ने कहा है कि अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि ही पार्टी के बारे में फैसले करने लगे तो संगठन का महत्व आखिर क्या रह जाएगा। उधर शिंदे गुट आयोग इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बता रहा है। सत्य का परचम फहराने वाला फैसला निरूपित कर रहा है। अब क्या होगा? दरअसल उद्धव गुट को अब नए निशान पर चुनाव लड़ना बहुत महंगा पड़ने वाला है। वर्षों से एक परंपरा चली आ रही थी। लोग शिवसेना का मतलब तीर कमान समझते थे। अब तीर और कमान दोनों शिंदे सेना के पास चले गए हैं। शिंदे गुट के लिए अब पहचान का संगठन नहीं होगा। यही चाहते हैं कि शिंदे गुट और उसके अपने यानी भाजपा। हालांकि किसी न किसी तरह महाराष्ट्र की सत्ता पाने के भाजपा कर्तव्य को सब जानते हैं। भाजपा ने क्या क्या नहीं किया। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की गद्दी पाने के लिए बेमेल गठबंधन पर तुल गए, कांग्रेस और राकांपा जिनके खिलाफ हमेशा शिवसेना लोहा लेती रही, उद्धव ने उन्हीं विरोधी पार्टियों से हाथ मिलाया तो भाजपा ने फडणवीस ने शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को फुसलाकर अहले सुबह शपथ ले ली। हालांकि यह सरकार चल नहीं पाई।